बोलने जा रहे थे ना? नहीं बोला था हम। इनॉग्रेट कर दीजिए 2 मिनट ताकि फिर वो पढ़ना चालू करेंगे। अच्छे जी। आज का कार्यक्रम माननीय प्रमुख सचिव एवं उप शिक्षा मंत्री के निर्देशानुसार छात्रों एवं अभिभावकों को नारी सुरक्षा के लिए एक शपथ समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग ईमानदारी पूर्वक ये शपथ लेंगे कि समाज में फैल रहे कुकृत्यों को रोकने में हम संपूर्ण सहभागिता प्रस्तुत करेंगे। आगे की रूपरेखा आपको डॉक्टर रणविजय सिंह बताएंगे। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगा और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगा। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहता हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगा। जय हिंद। भारत माता की जय। इसी क्रम में अब एक शपथ छात्रों द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ली जानी है, जिसको क्या करना? ठीक है पढ़े है ना, पढ़ के एक बार पढ़ लोगे। छात्रों वाला शपथ करो। अंसार सर के सानिध्य में सभी लोग शपथ लेंगे आज। सौरभ, आप अपना स्थान फिर से। हाँ। सर पहले कुछ बोल दीजिए, आप अच्छा बोलते हैं। आज के कार्यक्रम पर बोलिए ना। छात्रों अभिभावकों का वो है शपथ नारी शक्ति कार्यक्रम में नारी सुरक्षा कार्यक्रम में अभिभावक और आज नारी सुरक्षा को लेकर संपूर्ण भारत चिंतित है और नारी सुरक्षा के लिए निरंतर भारत सरकार प्रयासरत है। इसी दिशा में आज राष्ट्रीय पीजी कॉलेज जमुई जौनपुर में नारी सुरक्षा संबंधी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत हम सभी लोग शपथ ग्रहण करेंगे कि नारी की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम जो है शपथ कहेंगे और आप सभी लोग दोहराएंगे उसको। एक चीज, ये डायरेक्ट ऑनलाइन है, वेबिनार है, तो अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा लाउड में आवाज तेज रहेगा क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट जाएगा जैसे आप रहेंगे। ठीक है वाला भी ये है। हाँ ना। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूं कि सेंटेंस एक होना चाहिए। हिंदी के हम हैं इसलिए हिंदी की तरफ सेंटेंस एक होना चाहिए। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूं कि सदैव बालिकाओं व महिलाओं का सम्मान करूंगा और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूंगा। मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपने कृत्यों शब्दों तथा कर्मों से किसी बालिका एवं महिला के अधिकारों एवं मर्यादा का हनन नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को
उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने में अपना पूरा योगदान दूंगा। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय। ये हम लोगों को आ गया कि नहीं बताइए। नारा फिर से शुरू करें। लाइव चल रहा है, पास कर लीजिए। चलिए फिर से करिए। पास हाँ कर सर, फिर से कोई ना। हाँ चलिए। पास करके फिर करिए। पढ़िए। फिर से अभिभावक वाला कर दीजिए अभी। repeat। अभिभावक वाला इनको पढ़वा दीजिए। पढ़ लीजिए। अभिभावक वाला पढ़वा दीजिए। उसी नीचे होगा अभिभावक। भारी है। इनोग्रेट कर दीजिए। ये डॉक्टर इंजीत सिंह शपथ दिला रहे हैं। हाँ। अरे कौन आदमी शपथ दिलाता है यार, कोनो बढ़िया। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ। मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगा और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगा। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहता हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगा। जय हिंद। जय भारत। भारत माता की वंदे मातरम। एक खाली रुके रहिए आप लोग। ये राष्ट्रीय पीजी कॉलेज जमुहाई का ये 6th वेबिनार है आज का। 6वां वेबिनार चल रहा है और मुझे लगता है कि राज्य में अभी तक जितने जो मैं देखा हूँ 2 से ज्यादा भी कहीं वेबिनार हुए नहीं है ऑफिशियल लेटर पर, और वो भी अवेलेबल नहीं है। राष्ट्रीय पीजी कॉलेज का जितना भी वेबिनार हुआ है उसका प्लस आईडी HD क्लास में 1080 यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जितना भी हुआ है। और हमें लगता है कि हम लोग जितना गवर्नमेंट चाह रही थी उससे थोड़ा सा 50% हम ज़्यादा कर रहे हैं, और बाकायदे पूरा प्रूफ है जिसका हमने सरकार को मेल भी कर दिया है, और जितने भी अथॉरिटी की यूनिवर्सिटी को भी ये वेबिनार का लिंक डेली उनको मिल जा रहा है। तो हम क्या इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका है, सब सारा क्रेडिट इनका। अगर आप दोनों का सहयोग तो ये खरीद लूं भाई। नहीं चलिए एक सेकंड। तो ये जो पूरा जो टीम जो लीड कर रहे हैं, डॉक्टर दिलीप सर ही लीड कर रहे हैं। इनके गाइडेंस के थ्रू हम इनकी केवल सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये अभी 80% हमारा काम हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा है, तो एट एंड पर जब हम चल रहे हैं कोई अगर कुछ बोलना चाहे तो आज वो बोल सकता है, क्योंकि ये कंक्लूजन है आज का। इसके बाद का जो हमारे यहाँ काम बचेगा वो NSS और NCC का काम बचेगा। उसमें भी बहुत कुछ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो ऑलरेडी वेबिनार हुए हैं NSS NCC के थ्रू। तो जो और भी टीचर अगर कुछ बोलना चाहें एटलीस्ट 2-2 लाइन, क्योंकि बच्चे भी हैं, छात्र भी, छात्राएं भी हैं, तो समापन है। तो मैं चाहूंगा हर कोई पहले लोगों को जरूर बोले। 2 मिनट भी बहुत अपना लोग ओके। सो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर मंजलिका मैम, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एंड डॉक्टर ज्योति मैम, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। शपथ करा दीजिए पहले। ये लोग करेंगे। धन्यवाद सर। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी और उन्हें
सही गलत का भेद बताऊंगा। बताऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगी। जय हिंद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। अरे ये कोर्स जिनके पास जमा करो भाई, बहुत महिलाओं पर बोलिए। चौबे जी बोले दो लाइन बोलिए ना, क्योंकि जीबी बहुत खत्म होती है। डॉक्टर विवेकानंद चौबे 2 लाइन बोला। मैं डॉक्टर विवेकानंद चौबे जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सभी को ये बताएं बच्चियों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में भी बहुत जरूरी है, क्या पोषण और मतलब चाहिए बहुत जरूरी है। तो चौबे जी के मार्गदर्शन में हम लोग को सीखते हैं। चौबे इसको पकड़े रहो। वेबिनार के सफल संचालन कर रहे डॉक्टर AR तिवारी और डॉक्टर कुंवर दिलीप प्रताप सिंह और पूरी राष्ट्रीय PG कॉलेज जमुहाई की टीम, अध्यापक बंधुओं और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि शासन के निर्देश के हिसाब से मुझे लगता है कि राष्ट्रीय PG कॉलेज 2 कदम आगे चल करके काम कर रहा है। और भी कहीं अगर काम हुए होंगे इस संदर्भ में तो 50% कागज पे और 50% धरातल पे, लेकिन हम यहाँ 100% धरातल पे काम कर रहे हैं। जब से शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है तब से सभी लोग, छात्र छात्रा, अध्यापक, पूरे कर्मचारियों ने तन मन और धन सब मिल करके इसमें सहयोग प्रदान किया है, जो कि इसको अच्छे मुकाम पर पहुंचाने में सक्षम होगा। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा की बात है, सुरक्षा की बात भी कल प्रशिक्षित किया गया। मेरे हिसाब से महिला सशक्त तभी होगी जब अर्निंग मेंबर होगी। अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट वांट टू नो दैट्स व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, इट्स नॉट पर्सनल ओपिनियन। मुझे याद है बचपन में जब मैं देखता था, घर में भी हमारी बेटी बहनें थी, वो जो ड्रेस पहनती थी उसमें जेब नहीं होता था। सलवार समीज में कहाँ जेब होता है? मेरा ध्यान जाता था कि जेब है क्यों नहीं, क्योंकि उनको जेब की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फुली डिपेंड है दूसरे पे। अब इस युग में भी मैं देख रहा हूँ, हमारे घर में भी बेटी बहनें हैं, माएँ हैं, पत्नी है, मैं भी एक बेटा और बेटी का बाप हूँ। अब तो नाइटी में भी जेब आने लगा है। मेरी बात समझिए, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। मतलब मेरे कहने का है कि अब वो सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, और जब तक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे तब तक न मानसिक रूप से सशक्त होंगे और न शारीरिक रूप से सशक्त होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ऊंची बात आपने कहा। सब प्रतिभाएं हैं। आइए भाई, और कोई आइए। NSS डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी से अनुरोध है कि वो आए अपना एक मिनट, डॉक्टर मंजुलिका बोलेंगी 2 मिनट जी। ज्यादा अच्छा है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय PG कॉलेज जमुई जानपुर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 17 से 25 अक्टूबर का जो समय है ये मिशन शक्ति के रूप में मनाया जा रहा है। पर डे हम लोग कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम बात करते हैं महिलाओं को एम्पावर करने की, उन्हें सशक्त करने की। तो रोज ही कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम लोग अपनी भागीदारी दे रहे हैं। आज जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की इस 21वीं सदी में भी जहाँ की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त की हैं और यह लोग मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं महिलाओं को एम्पावर करने की। तो ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं तो हम उन्हें एम्पावर क्यों कर रहे हैं, उन्हें सशक्त करने की बात या डिबेट क्यों चल रही है। तो इस बात पे मैं सिर्फ अपने विचार यही कहना चाहूँगी कि मेरी नज़र में महिलाएं उस दिन सशक्त मानी जाएंगी जिस दिन हम सुबह न्यूज़पेपर उठाएंगे और उसमें कोई भी एक खबर ऐसी नहीं होगी जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न, उनका शोषण की बात नहीं होगी। मेरी नज़र में तो उसी दिन हम कहेंगे कि असली महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। धन्यवाद।
बीपी सिंह बोला, बीपी सिंह बोला, ज्योति 2 लाइन बोल दीजिए क्या? अरे हो गया, बहुत हो गया। 2 लाइन दो लाइन बोलना क्या दिक्कत? 2 लाइन बोलो बोलिए, सर, जो नहीं बोला उसको तो जिसको जबरदस्ती बनाएगी नहीं आ रही क्या? ये सेल्फ होता है। धन्यवाद सर। मैं राष्ट्रीय पीजी कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, राष्ट्रीय पीजी कॉलेज जमुईपुर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हूँ। आज इस महिला सशक्तिकरण पर जो भी कार्यक्रम चल रहा है इतने दिनों से 17 तारीख से, आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज बच्चियों को और अभिभावकों को शपथ दिलाई गई है। शपथ को हमें अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करना चाहिए। शपथ केवल ये ही नहीं होता कि हम यहाँ पढ़ लिए और उसको यहीं पर समाप्त कर दिए। तो महिला सशक्तिकरण में आज जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात की गई थी, उसमें एक पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी, इससे पहले भी टीवी पर और रेडियो पर कार्यक्रम में मीना मंच करके आता था जिसमें राजू और मीना की बात की जाती थी। तो उसमें न्यूट्रिशन को लेके काफ़ी चर्चा की गई थी कि राजू को जो था वो प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता था लेकिन मीना को नहीं दिया जाता था। तो ये जो चर्चा है इस पर हमें ध्यान रखना होगा और ख़ासकर महिलाओं को प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें सही तरीके से जैसे ही अपने बेटे को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, शिक्षा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें महिलाओं की ओर भी या बच्चियों की ओर भी ध्यान देना होगा। और जहाँ तक की बात है कि कल का जो वेबिनार आयोजित किया गया, कल विशेष रूप से जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई है, तो वहाँ पर हम लोगों ने, मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पे केवल शारीरिक शोषण की बात की जा रही थी, जबकि हम देखते हैं कि प्रायः वर्क प्लेस हो, ऑफिस, कोई भी कार्य हो या घर हो, वहाँ पे महिलाओं का मानसिक शोषण भी होता है। तो हमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक शोषण को भी ध्यान में रखना होगा और हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम केवल गार्जियन या एज ए टीचर यहाँ पे इन सब बातों का ध्यान रखें और इस तरह की गतिविधियों को आगे न बढ़ें। धन्यवाद। बोलो बच्ची, दुबे जी बोल लेंगे और 2 मिनट। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो मतलब आयोजन किया जा रहा है इस नवरात्र के उपलक्ष्य में, ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इस समय हम लोग जो हमारी आदिशक्ति है उसकी पूजा करते हैं और जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको भी हम एम्पावर कर रहे हैं ताकि जो है वो सबल हो सके। हालांकि वो पहले सबल हैं, जैसा कि हमारे कहा गया है, शिव आदि गुरु जो है शिव हैं, शिव लेकिन बिना शक्ति के जो है 100 हो जाते हैं। बिना ई की मात्रा जो कि नारी का प्रतीक है उसको लगाने के बाद वो जो है 100 के रूप में हो जाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है बहुत ही उत्तम है और हम समझते हैं कि इससे महिलाएं जो है आत्मनिर्भर होंगी, सबल होंगी, उनको कोई शोषण नहीं कर सकता, चाहे वो जहाँ काम करती हैं या उनके परिवार में। धन्यवाद। सर विजय प्रताप, ये विजय प्रताप 2 मिनट आइए। लाइव है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का 3रा दिन है। मैं सारी बच्चियों को ये कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी रहें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें और कोई भी परिस्थिति आए उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डट के उससे मुकाबला करना है। और सारे जो भी पुरुष भाई हैं, अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो ऐसा नहीं है वो कौन है इससे मतलब नहीं, उनको भी अपना माता बहन जो भी समझना समझे और उसी हिसाब से आगे बढ़ के उनकी रक्षा करें। धन्यवाद। ये पता और 2 लाइन बोलो, 2 लाइन बोलो। लड़की बोले आज के बाद नहीं है, बच्चे बोलोगे? विजय प्रताप बोला बोलो अरे जो एक सुनी हो, जो इसे सुनी हो तो क्या बात है? कोई भी एक थोड़ा सा बात हो रही है, हम बोलने क्या आइए आप आइए सर ये मत पूछिए, अब रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव चल रहा है, तो मत करिए। उसको सीक्वेंस से कर लीजिएगा। आपका जो बिजनेस उतार लेता है उनका ट्रांसफर हुआ, हटा लेता है झूम को हटा हमारे समाज में लड़कों और लड़कियों को बराबर सम्मान देना चाहिए। हर गार्जियन को चाहिए कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बराबर जो है वो हिस्सेदारी मिले और बराबर सम्मान मिले और हमारे समाज में भी लड़कियों को उतना ही सम्मान मिले जो कि मतलब जितना कि लड़कों को मिलता है। गार्जियन अपने बेटे या बेटी में बंटवारा या ये न करें कि लड़के ज़्यादा हैं
तो उसमें ज़्यादा महत्व वाले हैं, लड़कियां जो है कम महत्व वाली हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया बोला तब आगे तो समझ में आवे। अरे हमारे भाई साहब तो है यही बोलते हैं। सर आप अपना समापन कर दीजिए। हाँ समाप्त कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव मोनिका गर्ग के अथक प्रयास से चल रहा 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का नारी सुरक्षा मिशन शक्ति कार्यक्रम तभी सार्थक होगा जब समाज में फैले हुए ये पुरुष प्रधानता वाले विचारों वाले व्यक्ति अपने विचारों को त्याग करके नारी का सम्मान, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, इस सब का त्याग करके कंधे से कंधा मिला करके उनको पढ़ाई के क्षेत्र में, उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके पोषण के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका सुचारू रूप से निर्वहन करेंगे, तभी ये मिशन सफल होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे संविधान बने हुए हैं और संविधान सब जानते हैं, उनके एक्ट सबको पता हैं, उसकी सज़ा सबको पता है, लेकिन केवल एक्ट, सज़ा और शपथ से कुछ नहीं होता है। शपथ तो बहुत सारे नेता लेते हैं, जब मंत्री बनते हैं बहुत सारे लोग शपथ लेते हैं, पुलिस वाले शपथ लेते हैं, लेकिन वो शपथ केवल एक कोरा कागज़ रहता है। जैसे एक छोटे बच्चे को हम ABCD रटवा देते हैं, वो ABCD तो रट लेता है लेकिन उस ABCD का अर्थ नहीं जानता है। लेकिन हम लोग मैच्योर हैं, हम लोगों को सारी चीज़ें पता हैं, पता होने के बाद भी हमारी मानसिकता इतनी कलुषित हो गई है कि हम अपने घर में ही अपनी ही समान औलादों में बच्चे को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, बच्चियों को कम प्राथमिकता देते हैं। बच्चे को कहेंगे नहीं कोई काम नहीं करेगा, बच्चियां हैं तो कहेंगे नहीं इनको काम सिखाइए, घर का काम करवाइए, इनको पढ़ाई पे बहुत कम ध्यान दीजिए, इनको दूसरे के घर जाना है। काम तो दोनों के लिए ज़रूरी है, बच्चा भी हॉस्टल जाता है, उसको भी आना चाहिए खाना बनाना, उसको भी पोछा लगाना आना चाहिए। घर में अगर महिला बीमार हो गई है तो बीमारी हालत में वो नहीं काम करेगी तो पुरुष को करना है। तो काम तो करना सबका उत्तरदायित्व है, लेकिन जो पढ़ाई का समय है उस पढ़ाई के समय में भेदभाव ना उनसे किया जाए, उनको बराबर चांस दिया जाए, उनको हर प्रतियोगिता में बराबर स्टिमुलेट किया जाए, उनको प्रतिभाग कराया जाए। लेकिन होता क्या है, हम लोग लड़कों को हर प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराते हैं लेकिन लड़कियों को कहते नहीं ये लड़कियां हैं। ये दिमाग से निकाल दिया जाए, लड़की लड़के में कोई भेद नहीं है, वो बराबर चलेंगी। हाँ कुछ बिंदु हैं, उन कुछ बिंदुओं को वो अपनी मर्यादा में रखती हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर गार्जियन, शिक्षक ये सब एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तो कोई अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे और ये जो मिशन चल रहा है तभी सार्थक होगा। अन्यथा ये सारे मिशन केवल कोरे कागज बनकर रह जाएंगे। इसलिए सबसे निवेदन है कि इस जो शपथ आपने लिया है, इस शपथ को केवल कोरम ना समझ करके आत्मसात करने की कोशिश करें। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा प्रणाम और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें कहे हैं। मैं इस पर बस थोड़ा सा हमारे पास में कुछ अपना ऑब्जर्वेशन है लाइफ का, जो हमने अपने देश में और भारत देश से बाहर भी जा करके हमने जो अपने एकेडमिक के दौरान सीखा है। तो जो महिला सशक्तिकरण जो कॉन्सेप्ट आया, अगर हम 50 साल 60 साल अगर पहले चले जाएं तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था, या अगर कोई सोचता था तो भी नहीं सोच सकता था। उसका रीज़न ये था कि जैसे अगर हम बहुत साल पहले चले जाएं, हम जानते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर को, उनको एकेडमिक के लिए एंट्री नहीं दी जाती थी। तो एक प्रेजुडाइज था कि कुछ वर्ग के लोग ही पढ़ेंगे। हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे संविधान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, यूनिवर्सिटी जैसे जो कॉलेज है, ये जो कॉलेज बना करके एक क्या किया गया, वो चीज़ खत्म हो गया कि मतलब कोई ब्राह्मण है कोई है वही एजुकेशन नहीं देगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहाँ हर कोई एजुकेशन ले सकता है। तो वो प्रॉब्लम तो गया। दूसरा प्रॉब्लम जो महिला सशक्तिकरण का बात है, अगर हम बहुत पहले चले जाएं 50-60 साल पहले, तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वहाँ पे क्या था, काम करने का जो था बहुत बल की ज़रूरत होती थी। महिला का एक अपना एक रूप होता है, मतलब क्या बोलते हैं, कोमलता या जो भी बोलते हैं, तो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था कि खेत में जाकर के उतना ज़्यादा काम कर सके। लेकिन जैसे जैसे जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आप देखें हार्डवर्क करने का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी जा चुका है। मशीन पूरा हैंडओवर ले रहा है, हर काम कर रहा है। आप देखिए गाँव में भी पूरा। तो ये जो युग धीरे धीरे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि सशक्तिकरण आने वाले कुछ दिनों में टेक्नोलॉजी खुद ही इसको खत्म कर देगा कि नहीं मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ।
थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल जो हम घर से सीखते हैं, हमें एक मानसिकता होती है कि जो कोई कमजोर होता है तो उसको हम थोड़ा सा मॉलिश करते हैं या उसको थोड़ा सा परेशान करते हैं। अगर ये केवल इतना टर्मिनोलॉजी जो हमसे कमजोर है, अगर उसको हम परेशान ना करें, ये चीज अगर हमारे जीन में बचपन से आ जाए, तो चाहे वो महिला हो, आप देखें महिला के साथ जो भी कुछ होता है पूरे वर्ल्ड में, वो एक ही चीज से होता है कि शायद उनको कमजोर समझ के आदमी कुछ करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट चला गया कि नहीं ऐसा करना है, तो वो कहाँ से चालू होगा? अपने घर से चालू होगा। आदमी क्या है, अपने आप को पावरफुल गिनता है, वो लेडीज को, महिला को भी एक आध थप्पड़ मार सकता है, तो महिला को भी क्या लगता है, हाँ हाँ वो अच्छा है, मतलब एक सस्टेन कर लिया जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको लड़ना चाहिए, मेरा ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये जो माइंड सेट है हमारा कि जो कमजोर है या जो भी एक सेटअप हमारे ब्रेन में हम वो कर लेंगे, ये चीज जाना चाहिए। हर आदमी को एक प्यार मिलना चाहिए जो ऑलरेडी अपने आप से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो जब ये हमारी मानसिकता नहीं रहेगा कि कोई भी कमजोर आदमी को हम दबाएं या कुछ करें, तो नॉर्मल सी बात है, कोई रोड पे भी जाएगा, चाहे अगर पागल भी होगा, तो महिला को ये तो सोच ही नहीं सकता, चलो थोड़ा बहुत सोचेगा लेकिन फिजिकली कुछ हार्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये पावर जो अथॉरिटी है, जो पावर मिलता है, उसका लोग आदमी मिसयूज भी कर सकता है और बहुत अच्छा काम करता है। करंट देखिए कितना इलेक्ट्रिसिटी है, आप 2 तार आप सूर्य उठा के फेंक देगा, लेकिन उसका सदुपयोग क्या है? आज हम सब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम पूरा यूज कर रहे हैं। तो उसके फायदे भी हैं और ये भी हैं, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में महिला सशक्तिकरण तो होगा ही होगा, क्योंकि ये पावर और जो अथॉरिटी, जो बल का ये सिस्टम है, ये सब चीज़ें पागलों वाली थी वो गई। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ये सब हैंडओवर करेगा, तो हर चीज़ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तो अपने आप ही होगा। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में पुरुष सशक्तिकरण की जरूरत पड़ेगी, जब महिला हो सकता है पड़े, लेकिन अभी नहीं होगा। ये हो सकता है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन हो जाए और वो भी सकता है। कैमरे में भले ही जो परिस्थिति